नमस्कार दोस्तों, पैल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, आपके साथ आपका दोस्त, आपका हमदर्द। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर जो बीजेपी है उसको शिकस्त मिली। बहुत ज़्यादा तो शिकस्त तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शिकस्त मिली जो आशा के अनुरूप है, वो परिणाम नहीं आया। तो फिर बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने अपना अपना तर्क दिया और जाहिर बात है कि हर आदमी ने कुछ सोच के तर्क दिया होगा, उन्होंने आगे बात की होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी मैं यूपी के कई हिस्सों में होकर आया हूँ और यहाँ मैं नहीं पहुँच सका। वहाँ मैंने अपने लोगों से बात की, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों से उनसे बात करी जो एक्चुअल वोटर्स थे और गाँव के थे, देहात के थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप ये बताइए कि बाबा जी का सुशासन है। अभी आपने देखा कि जैसे एक सांसद जीत कर आते हैं वो एक विशेष समुदाय से, और उसके हुड़दंग जो बाइक के ऊपर किया गया, कुछ बाइक्स पकड़ी भी गई हैं और गिरफ्तार भी किया गया है और अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की है, क्योंकि यहाँ पर योगी राज है, गुंडा राज तो वो होने नहीं देंगे। तो बात निकल कर आई, पहली बात तो यही कि जो झूठ का एक बहुत बड़ा नैरेटिव था, वो नैरेटिव था कि भाई ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर देंगे। उन्हें संविधान से कोई मतलब नहीं था, उनको बताया गया। और दूसरी 8500 रुपए का उनको कहा गया, तो उनको लगा 8500 रुपए का कहा नहीं गया है, हमसे फार्म भी भरवाया गया है। यदि फार्म भरवाया गया है तो जाहिर बात है कि हमें 5 साल तक तो 8500 रुपए मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, सरकार आने में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो बात की बात थी। तो यहाँ पर बीजेपी की मैं एक फेल्योर जो सबसे बड़ा मानता हूँ, बीजेपी काम तो करती पर अपने काम को उन लोगों के कानों तक पहुंचाना ये उनके लिए आसान नहीं होता। पहले क्या होता था कि जो आरएसएस के लोग थे वो उनके साथ होते थे, और आरएसएस के लोगों की खास बात थी कि जो बीजेपी काम करती है उनको हर व्यक्ति को बताया जाता था कि बीजेपी ने अमुक अमुक काम किया। तो जो अपने सत्य काम है, जो उन्होंने काम किए, उनको भी वो जनता तक नहीं बताती, नहीं बता पाती। लाभान्वित लोग जो लाभ प्राप्त कर चुके हैं उनको भी ठीक से नहीं बता पाती। लेकिन दूसरी ओर क्या होता है, जैसे आप पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, जो और तरह की पार्टियां, वो क्या करती है, झूठ को इस तरीके से प्रस्तुत करती है जनता के आगे, तो जनता को लगता है ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। तो ये बहुत बड़ा कारण हुआ। मैंने यूपी वाले लोगों से पूछा, अयोध्या वाले लोगों से पूछा कि भाई फैजाबाद, मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए, एक व्यक्ति को लेकर आते हैं, साथ में आपको विश्वव्यापी एक एयरपोर्ट दिया, आपको स्टेशन दिया, आपको एक टूरिज्म दिया। इसके अलावा दूसरी पार्टी जो थी, उन्होंने आप जो राम सेवक है उनके ऊपर गोली चलाई। लड़के हैं, गलती हो जाती है। एक तरफ तो वो लोग थे, और एक तरफ जो राम के लिए लड़ते रहे, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने हलफनामा दाखिल किया और ये कहा कि राम का तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं है, राम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये क्या हो गया ऐसा कि भाई, इसके अलावा एक गुंडा राज जो यहाँ पर था, गुंडा माफिया था, वो हटाया गया। बल्कि जो घर जो अवैध जमीन थी वो जो मुस्लिमों के लिए थी, तो वो मुस्लिमों को दी गई, और बिना भेदभाव के सारे काम यूपी के अंदर हुए। आज उनका भी कहना था अयोध्या में कि हम एक ट्रैप में फंस गए थे, ये जो लगा कि शायद मोदी जी जो है वाकई में आरक्षण खत्म कर देंगे। सबसे बड़ी बात, जो पर्चा भरवाया गया था 1-1 लाख रुपए का, तो कोरोना काल के बाद से हम लोग अभी तक नहीं संभल पाए हैं, और इस वजह से जो है हम लोगों ने जो विचार किया कि भाई जो है दूसरी पार्टी जो है उनको हम वोट दें। मैंने उनसे एक बात हो गई कि मोदी जी ने तो 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, तो मैं सिर्फ अयोध्या की बात ही आपको कर रहा हूँ, तो ऐसा क्या हुआ। तो उनका कहना था कुल मिलाकर हम ट्रैप में फंस गए थे, और एक तरीके से लालच उनको दिया गया और जो झूठ गढ़ा गया। तो मैं बीजेपी के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो भी है इस तरह के अपना जो भी अच्छा काम करते हैं, जब कोई भी पार्टी अच्छा काम करती है तो वो जनता के कानों तक सही तरीके से पहुंचना चाहिए। लेकिन जो कुछ दूसरी पार्टी वो उसका बड़ा अच्छा लाभ लेती है, वो काम तो कुछ करती नहीं, ना उन्होंने काम कुछ करना, लेकिन झूठ के सहारे अपनी राजनीति उन्होंने चलानी है। अब देखना तो यह है कि जो 8500 रुपए का वादा किया है और जो फार्म भरवाए गए हैं उसमें कहाँ तक खरे उतरते हैं, वो तो वक्त आने पर पता लगेगा। चलिए फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।